बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ जवाब देते हुए किसी भी किस्म की डील करने और NRO देने से साफ इनकार कर दिया गया था। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाक फौज के तर्जुमान DG-ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जराए का यह दावा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान, जिन दोनों को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से 3 करोड़ से जायद वोट अभी सिर्फ 10 माह पहले पाकिस्तानी अवाम ने दिए, दोनों का नाम लिए बगैर पाक फौज के तर्जुमान की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के सियासी माहौल को गरमा दिया है। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि कल इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की डील देने से साफ इनकार कर दिया था और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और चुनतखब हुकूमत के ऊपर क्योंकि इस वक्त शदीद दबाव है कि 20 जनवरी से पहले हर सूरत इन्होंने इमरान खान को रिहा करना है और इमरान खान से डील हासिल करनी है। इमरान खान के इनकार के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान के उस इनकार के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें इमरान खान ने कोई भी डील देने, कोई भी NRO देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जराये के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स को हदायत दी गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाई जाए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर पहले दिन के एक हिस्से में जो तमाम तर टीवी चैनल्स लाइन में लगकर DG-ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और KP हाउस पेशावर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम थे, असद कैसर थे, बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, शेब शाहीन थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम तर क़यादत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं की जा सकती, पाबंदियाँ हैं, बंद कर दिया। KP हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहाँ पर जो उमर अयूब साहब ने बातें की, उनकी तरफ जाने से पहले ये जो जवाब था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उनकी तरफ जाने से पहले DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ निकात मैं आपके सामने रखूंगा। अगरचे इस पर घंटों जो है वो बात हो सकती है, जो कुछ कहा DG-ISPR की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर कई नुकात थे, दर्जनों बात हो सकती है। अगर मैं एक अगर नुक्ते से मैं ये शुरू करूं तो उन्होंने कहा कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि यह मसला बातचीत से हल किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। DG-ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा। इसकी तफसील में जाने से पहले इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्के भी कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी, जिनमें हमारे दोस्त बिशारत राजा भी शामिल हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हैरान कुन अंदाज में, बड़ा हैरान कुन था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बात नहीं हुई। सवालात के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के दफाई मामलात के हवाले से, पाकिस्तान के मिसाइल एटमी प्रोग्राम के हवाले से और अमेरिका ने जो ताज़ा तरीन पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाई उनके हवाले से, और हैरान कुन तौर पर जो तमाम तर सवालात थे जो कि किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और 9 मई की जानिब भी घूमते रहे। और उसके बाद फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG-ISPR ने की, जो कि दिफाई मामलात के ऊपर यकीनी तौर पर बात करना जो है वो उनका मैंडेट है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर सियासी बन गई, जिसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इसके रद्द अमल के तौर पर जो है वो सामने आना पड़ा। और उमर अयूब साहब का रद्द अमल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन DG-ISPR साहब ने ये जो बात की, इस पर कुछ सादा सवालात हमारे जहन में भी आए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा गया कि 2021 में ये किसकी मर्जी थी ये मसला बातचीत से हल किया जाए। आपको भी अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, मुझे भी पता है, नाम नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरफ इशारा था और कहा गया कि एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। अब सवाल ये पैदा होता है, खारजा पॉलिसी के तल्ब इल्म के तौर पर भी, एक सहाफ़ी के तौर पर भी, मैं भी कोई गुज़श्ता 25 बरसों से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहा हूँ,
एक बड़ा हिस्सा अपनी सहाफ़त का 15-18 बरस बड़े टीवी चैनल से मैंने जो है वो ख़ारजा अमूर कवर किए, दिफ़ाई अमूर कवर किए, माजी के DGISPR साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करता रहा। मेरे ज़हन में भी कुछ सवालात जो हैं वो सामने आए, बड़े सादा से सवालात हैं, वो मैं रखना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम के सामने। सर-ए-दस्त वो सिर्फ 3 सवालात हैं, इसके ऊपर आपने कमेंट भी करना है, अपनी राय भी देनी है। बड़े ही सादा सवालात हैं, क्योंकि ये पूछा गया कौम से कि 2021 में वो कौन शख्स था कि जिसकी मर्जी से कि जिसकी ये मर्जी थी कि दहशतगर्दी का जो मसला है वो बातचीत से हल किया जाए। क्या किसी चीज़ को एक एक अगर हम दीवार को देख रहे हैं तो उसमें से कोई एक ईंट चुनकर उसको तो नहीं देख सकते ना, पूरी हमने उस दीवार को देखना होगा कि ये दीवार बनी कैसे, यहाँ तक पहुंची कैसे, टेढ़ी थी, सीधी थी। किसी एक ईंट का तो कसूर नहीं होगा, उस दीवार बनाने वाले ने इसमें जितनी ईंटों का इस्तेमाल किया, किस तरह से ये दीवार तामीर की। आसानी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होते हैं कि 1960 में किसकी मर्जी से रूस के खिलाफ अमेरिका को बडबेर में पेशावर के नज़दीक पहला फौजी अड्डा दिया गया, जिसके बाद ये मामलात शुरू हुए कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रूस के खिलाफ, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तारीख है, आज इस पर जो है वो बड़े बड़े सियासी तज्ज़ियानगार, खारजा पॉलिसी के माहिरीन इसके ऊपर बात करते हैं। अगला सवाल ये है कि 1979 में किसकी मर्जी से अफगान जंग में पूरे पाकिस्तान को अमरीकी अड्डा बना दिया गया? उसके बाद इसका जवाब भी यकीनी तौर पे आना चाहिए। बड़ा सादा सवाल है, आपको भी पता है, मुझे भी इसका जवाब पता है, लेकिन बहरहाल कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय चाहिए ना कि किसकी मर्जी से ये हुआ कि 1979 में पूरा पाकिस्तान अड्डा बन गया, और उसके बाद फिर एक अफगान वार के अंदर हम चले गए, और उसके बाद फिर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो आपके सामने है। और फिर इस बात को तस्लीम भी किया गया कि वो गलत था। क्यों? 2001 में किसकी मर्जी से वही जो मुजाहिदीन थे वो अचानक दहशतगर्द बन गए, और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, एक तवील तरीन जंग जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी, वो आपके सामने है। इमरान खान का 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, टीवी स्क्रीन के पास रिकॉर्ड मौजूद है, आपको भी यूट्यूब से मिल जाएगा, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। इमरान खान का तो मौक़िफ़ नहीं बदला, वो तो उसी वक्त से बात कर रहे हैं कि जनाब ये हमारी जंग नहीं, आपको बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहिए। तो ये इमरान खान के मौक़िफ़ में तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। 1979 में जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ था, 2001 में वो बदल गया अमेरिका के साथ, क्योंकि 1979 में जो मुजाहिदीन थे पाकिस्तान के, उस वक्त के आमिर फौजी जर्नैल ज़िया-उल हक के बकौल और अमेरिका के बकौल, वो 2001 में जनरल मुशर्रफ और बाद की अमेरिकी हुकूमत की वजह से वो दहशतगर्द बन गए। तो मौक़िफ़ में किसकी तब्दीली आई, कौन, इसका जवाब कौन देगा, और क्या उसके बाद कितनी कौम ने कुर्बानी दी? ये जो अब बता रहे हैं ना कि इस एक शख्स की गलती, यानी इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए DGISPR साहब ने कहा कि गलती की कीमत पूरी कौम ने अपने खून से अदा की। तो ये 1979 से लेके, बल्कि पीछे भी अगर चले जाएं, उससे पहले भी कई वाक़यात हुए थे, 1960 के बाद भी, 1979 से ही चले शुरू कर लें, और ये जो तकरीबन कोई 45 बरस गुजर गए हैं, इस दौरान जो कुछ पाकिस्तानी कौम ने अपने खून से जो कीमत अदा की, वो क्या कीमत बनती है, इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनी तौर पर इस मामले के ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए। अच्छा, उमर अयूब साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की। उन्होंने कहा जी हमें मिसालें दी जा रही हैं, इराक की, शाम की, लीबिया की मिसाल दी जा रही है, वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पर वो मुल्क इसलिए टूटे, डिजिटल टेररिज्म का जिक्र किया जा रहा है। तो जनाब बात करना अपने हक के लिए, क्या ये डिजिटल टेररिज्म है? और फिर उमर अयूब साहब ने एक और बात की, उन्होंने रियासत की भी तारीफ की। आइन का आर्टिकल जो 7 उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा। DGISPR साहब का जिक्र करते उन्होंने कहा कि आप भी पढ़ें इसे कि रियासत क्या है। उन्होंने कहा कि रियासत आपकी वफाकी हुकूमत है, आपकी मजलिस शूरा है, सेनेट है, कौमी असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बली हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा इवन रियासत का हिस्सा तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिसके पास टैक्स का इख्तियार है लगाने का। उन्होंने कहा कि फ़ौज होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, पुलिस होगी, ये तो सारे रियासत के औजार हैं, रियासत के टूल हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो फ़ौज है वो रियासत नहीं है, जो DGISPR है वो रियासत नहीं है। रियासत जो है वो तो वफाकी हुकूमत हुआ करती है, पार्लियामान जो कि अवाम की मर्जी से बनती है, और अवाम रियासत हुआ करते हैं। आप जो हैं वो रियासत का टूल है। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली फार्म 47 की इस जाली हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब को करनी चाहिए थी बकौल उमर अयूब साहब के, वो DGISPR ने की। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये जो जाली हुकूमत है इसके ऊपर भी, कि आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत उन्हें जो है वो क्यों पेश आई। और हैरान कुन तौर पर फिर ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो दिखाई गई, लेकिन पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाने की जुर्रत नहीं की। थोड़ी देर पहले जो कि तमाम टीवी चैनल्स जो थे वो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लाइव थे। कुछ मज़ीद भी बातें जो है वो उनकी जानिब से की गई,
उन्होंने कहा कि इंसाफ का अमल 9 मई के असल और घिनौने किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने ही से आएगा। ये भी मेरे ख्याल में इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद है। इमरान खान भी बारहा ये बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं। वो बात कर रहे हैं अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो ये किस तरह हो सकता है कि अगर आप जो इस मामले के अंदर वो जो अता तारड़ साहब कहते हैं ना कि फौज स्टेक होल्डर है और रेलगाड़ी के अंदर जुर्म हो तो रेलवे पुलिस होती है और पता नहीं एयरपोर्ट पे हो तो FIA तहकीकात करती है। वो इसकी मिसाल दे रहे हैं कि जनाब क्योंकि फ़ौज स्टेक होल्डर है, जो है फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ तो इसलिए वो जनाब इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी मामला ठीक है, लेकिन वो तो FIA अगर 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 जो है वो कोई रेलवे पुलिस कोई काम करती है या अगर एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज FIA कोई काम करती है तो वो तमाम तर मामला तो सिविलियन कोर्ट के अंदर ही आते हैं ना। तफ्तीश तक की तो बात नहीं है। तफ्तीश ठीक है वो करें, वो तो मदई के तौर पे तो पेश हो सकते हैं दावा, लेकिन अदालत तो अपनी नहीं लगाती ना ही कोई जो है वो एयरपोर्ट की कोई अपनी अदालत होती है। जो है वो अता तारड़ साहब वो इमरान खान कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से फिर ये कोशिश भी नहीं करते। तो वो मिसाल ये देते हैं कि ये मामला इसलिए फौजी अदालतों के अंदर गया क्योंकि जो है फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ था। तो वो अब उम्मीद है ये बात आपको भी समझ आ रही होगी, कोई अता तारड़ साहब को भी समझा दे कि अदालतें तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज या रेलवे पुलिस अपनी नहीं लगाती ना। अदालत यही इन्हीं अदालतों के अंदर मामलात आते हैं। तो और ये तो खैर पूरी दुनिया का एक सेट पैटर्न भी है कि सिविलियन के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों के अंदर नहीं चलाए जाते। खैर DJ SPR साहब ने कहा कि ये जनाब आलमी अदालत इंसाफ के तहत ही सब कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया। खैर वो किस तरह से ये सारा मामला हुआ वो भी आपके सामने है। तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ की एक बार फिर उनकी जानिब से तायद की गई मेरे ख्याल में कि जनाब असल किरदारों को कैफरे किरदार असल किरदारों को जो है वो उनको इसकी सज़ा होनी चाहिए। इमरान खान भी यही बात कर चुके। और किस तरह से ये हो सकता है इसके ऊपर सलमान अकरम राजा भी दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो गैर जानबदार हल्के हैं वो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप केसेस चलाएं, सिविलियन अदालतों के अंदर चलाएं, स्टेक होल्डर्स के तौर पे आप आएँ, वहाँ पर सबूत सामने रखें। किस तरह हो सकता है कि अगर आप स्टेक होल्डर हैं, हमला भी आपके ऊपर हुआ, मदई भी आप हैं, मुनसिफ तो आप नहीं बन सकते। ये दुनिया भर के जो कानून हैं वो भी यही बात करते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता वहाँ किस किस्म का ट्रायल हुआ, कौन किसकी जानिब से पेश हुआ, क्या सबूत पेश किए गए, किन सबूतों की रोशनी में ये फैसले हुए। और सबूत भी अगर मौजूद थे तो अदालतों के अंदर तो इमरान खान की दरख्वास्त भी थी कि फुटेजेस भी सामने रखी जाएँ, लेकिन वो फुटेजेस गायब होगी। तो इमरान खान बारहा एक बात कर रहे हैं बार बार के फुटेजेस जिन्होंने जनाब गायब की उन्हीं का ये काम था। और फिर जनाब जब उन्होंने ये कहा कि ये जो फौजी अदालतें हैं इन्हें तायद असल है आलमी अदालत की, ये भी थोड़ा सा मामला इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि मिसालें दी जाती हैं कैपिटल हिल की या उसके बाद फ्रांस में होने वाले फसादात की या बरतानिया के अंदर होने वाले कि देखें वहाँ भी फौरी तौर पे सज़ाएं हुई। तो बिल्कुल फौरी तौर पे सज़ाएं होनी चाहिए, लेकिन प्रोसिक्यूशन का एक तरीकाकार है ना। यकीनन वहाँ पे नाबालगों को भी सज़ाएं सब कुछ हुआ, लेकिन फौजी अदालतें तो किसी जगह नहीं बनी ना। वहाँ पर जो भी सज़ाएं हुई वो रूटीन की अदालतों के जरिए हुई ना। तो यही बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है, इमरान खान भी कहते हैं कि सबूत लाएं, आप सामने रखें कि इसके कहने के ऊपर सब कुछ हुआ, CCTV वीडियो मौजूद है, ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर सामने आई ना, लोगों को बताया गया, सबूत सामने रखे गए। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर जनाब ये लोग थे, ये CCTV फुटेज है, ये अदालतें हैं, सब ने एक ओपन ट्रायल हुआ ना वहाँ पर, सब ने देखा। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि जनाब आप ये कह दें कि जनाब फौजी अदालतों के अंदर जो है वो शफाफ ट्रायल हुआ है और इसको जो है वो सारे मान लें। बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह क्लियर है। फिर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जनाब कुछ अरसे से ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाज है ये फ़ौज ने गहरी साजिश करके खुद ही हमला किया है और फिर अगर हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को अपने कानून के तहत सज़ाएँ दी हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन अब वो परेशान है। अच्छा, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि मुझे नहीं याद कि इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह ये नाम लेकर बाकायदा तौर पर यह बात की हो कि जनाब ये कोई फ़ौज ने गहरी साजिश की है या एजेंसियों के बंदों के ज़रिए ये सब कुछ करवाया गया है। हाँ, मोहसिन नकवी साहब का वो जिक्र ज़रूर करते रहे कि वहाँ पर वो ज़िला पंजाब थे, देखा जाना चाहिए इसके पीछे कौन था, लेकिन इमरान खान ने यही कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है सारी चीज़ें। लेकिन अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये जो बात की कि फ़ौज ने खुद गहरी साजिश करके ये कराया और फिर हमने अपनी एजेंसी के बंदों को जो है वो सज़ाएं दी क्योंकि आपने कह रहे थे कि एजेंसी के बंदों ने ये कराया तो आपको इसके ऊपर खुश होना चाहिए। ये बात कम से कम मुझे जो है वो समझ नहीं आई। बड़ा सेंसिटिव मैटर है जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो इस तरह से जो है वो बात की। तो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक शदीद किस्म की बेचैनी है, सियासी मौसम गर्म है क्योंकि जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी जवाबन की और उमर अयूब साहब ने खुलकर
काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी हैं, उन्होंने भी कई सवालात उठाए हैं, इस पर खैर बात होती रहेगी। मज़ीद जो नुकात हैं अगली वीडियो में मैं मज़ीद जो नुकात हैं DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी जो है वो लंबी हो रही है। लेकिन इस वक्त सरदस मेरे पास जो मालूमात हैं वो यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शदीद रद्द-ए-अमल था इमरान खान के कल के ट्वीट का, जिसमें इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।